दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम जॉन को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं और तभी इसका क्लोज फ्रेंड आ जाता है जिसके पास जॉन विक के लिए एक ऐसा सूट होता है जिस पर गोली का असर नहीं होता, यानी वो बुलेट प्रूफ होता है। साथ ही वो जॉन को ये भी बताता है कि इसे हाई टेबल से मिलने के लिए जाना है, जिसके लिए इसे खूब तैयारी करना होगी। हाई टेबल वही बिग माफिया होता है जिसके लिए जॉन विक काम किया करता था, लेकिन जिस दिन से जॉन ने इनके साथ काम करना छोड़ दिया, हाई टेबल के लोग ही जॉन के दुश्मन बन गए और इन लोगों से निपटने के लिए ही जॉन विक लड़ाई के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हमें मूवी में एक डेजर्ट दिखाया जाता है जहां जॉन बादशाह के लोगों का पीछा कर रहा होता है। वो जॉन से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि जॉन के पास गन होती है। वो एक एक करके बादशाह के लोगों की जान लेता है और इसके बाद वो बादशाह के करीब पहुंच जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बादशाह जॉन को बताता है कि वो जानता है कि वो उसकी जान लेने के लिए आया है और वो ये भी जानता है कि वो हाई टेबल का सर्वनाश करना चाहता है, लेकिन बादशाह जॉन को बताता है कि इसकी जान लेने के बाद उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और ये लड़ाई चलती रहेगी। जॉन विक बादशाह से कहता है कि इसे सिर्फ आजादी चाहिए, लेकिन बादशाह इसे कहता है कि मेरी जान लेने से तुम्हें आजादी नहीं मिलने वाली, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और ऐसा करने से तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ये सुनते ही जॉन बादशाह को शूट कर देता है। इसके बाद सीन न्यूयॉर्क के शहर में शिफ्ट हो जाता है जहां हम एक व्यक्ति को होटल में एंटर होता हुआ देखते हैं जिसकी एक उंगली कटी हुई होती है। वो होटल के मैनेजर के लिए हाई टेबल की ओर से एक खास मैसेज लेकर आता है। होटल का मैनेजर अपने ओनर को ये मैसेज पहुंचा देता है जिसका नाम विंस्टन होता है। वो व्यक्ति विंस्टन के सामने रेत वाली घड़ी रख देता है और बताता है कि बादशाह के मरने के बाद हर चीज इसके बॉस मार्कस के नाम हो चुकी है और मार्कस उससे इसी टाइम मिलना चाहता है। इसके बाद वो व्यक्ति इसे मार्कस से मिलवाने के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऑफिस में ले आता है जहां मार्कस विंस्टन से ये पूछता है कि जॉन विक को मारना इसकी ड्यूटी थी, इसके बावजूद वो आज भी जिंदा कैसे है। दोस्तों, कुछ समय पहले मार्कस ने विंस्टन को ये जॉब दी थी कि वो जॉन विक को मार देगा, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं रहा था। विंस्टन मार्कस से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि इसने जॉन पर गोली चलाई थी। मार्कस उसे कहता है कि वो आज भी जिंदा है क्योंकि इसने हमारे बादशाह को मार दिया है और वो हमारे बाकी हाई टेबल के मेंबर्स की भी जान ले लेगा। मार्कस उसे कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद उस रेत वाली घड़ी का टाइम पूरा हो जाता है और इसकी बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर विंस्टन के होटल की बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे इसका होटल नष्ट हो जाता है। लेकिन मार्कस का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता, इसीलिए वो पास खड़े मैनेजर की भी जान ले लेता है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम पेरिस में एक लड़की को वायलिन पर कमाल की धुन बजाता हुआ देखते हैं। इसका डैड भी इसके साथ बैठा दिखाई देता है जो इस धुन को सुन रहा होता है, जिसका नाम कैन होता है। कैन की आंखों का विजन धीरे धीरे खत्म हो रहा था जिसके कारण वो ठीक तरह से देख भी नहीं पाता। इसके बाद अगले सीन में हम कैन को मार्कस से मिलता हुआ देखते हैं क्योंकि मार्कस ने कैन को अपने पास बुलाया होता है एक बहुत ही जरूरी काम के लिए, और वो काम होता है जॉन की जान लेना। कैन पहले हाई टेबल के लिए काम किया करता था। मार्कस कैन को कहता है कि इसे एक व्यक्ति की जान लेनी है जिसके लिए वो इसे काफी सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन कैन ऐसा करने से इनकार कर देता है और वो मार्कस से कहता है कि वो रिटायर्ड हो चुका है। मार्कस कैन को दोबारा सोचने को कहता है और बताता है कि अगर इसे अपनी बेटी की जान प्यारी है तो इसे हमारे साथ काम करना ही होगा। ये सुनने के बाद कैन इस व्यक्ति का नाम पूछता है जिसकी इसे जान लेनी है। मार्कस इसे एक कार्ड देता है जिस पर जॉन का नाम लिखा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि जॉन और कैन आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस बार कैन जॉन को मारने के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि इसे अपनी बेटी की जान बचानी होती है। इसके बाद हमें मूवी में एक बहुत ही खास होटल दिखाया जाता है जिसमें कोई भी दुश्मन पार्टी एक दूसरे की जान नहीं ले सकती और यहाँ पर चोरी करना, लूटना, वायलेशन करना, इन सब चीजों पर पाबंदी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल का ऑनर अपनी बेटी को जॉन के यहाँ आने के बारे में डिटेल्स दे रहा होता है। तभी वो अपने डैड को बताती है कि माफिया के लोग जॉन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। उसका डैड उसे बताता है कि जॉन विक हमारे लिए खतरा नहीं है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इसके बाद मार्कस के भेजे हुए लोग होटल के ओनर से कहते हैं कि वो जानते हैं कि जॉन विक ने इसके होटल में पनाह ले रखी है और इसे हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन होटल का ओनर कहता है कि जॉन विक यहाँ पर नहीं है और अगर वो चाहते हैं तो होटल की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन मार्कस के लोग तैयारी के साथ आए होते हैं और वो अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। होटल का ओनर भी अपने लड़ाकू टीम को हमला करने का ऑर्डर दे देता है और दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। होटल के फाइटर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होते हैं जिसमें से कुछ तलवारबाज होते हैं, कुछ तीरंदाज होते हैं और कुछ को गन से बहुत ही अच्छा निशाना लगाना आता है। तभी जॉन भी इस लड़ाई में भाग ले लेता है और मार्कस के लोगों को शूट करने लगता है। मार्कस के लोगों का लीडर जब ये देखता है कि वो कमजोर पड़ने लगे हैं, तभी वो कैन को बुला लेता है। कैन अंधा होने के बावजूद बहुत ही कमाल की टेक्निक से सभी लोगों का मुकाबला करने लगता है और इसके पास खास किस्म के वेपन्स भी होते हैं।
और जब भी कोई व्यक्ति इसके पास आ जाता है तो इसकी स्ट्रिक वाइब्रेट करने लगती है, जिसके कारण इसे पता चल जाता है कि इसके करीब कोई है। इसी समय जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और कैन को भी जॉन के पास होने का एहसास हो जाता है। कैन बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होता है, इसलिए वो जॉन को महसूस कर लेता है और इसको शूट करने की कोशिश करता है। तभी एक लालची व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मार्कस ने जॉन के सर पर काफी ज्यादा कीमत लगाई होती है। वो व्यक्ति जॉन को कैन से बचा लेता है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद इसकी जान ले सके और मार्कस से पैसे ले सके। जॉन को मारने से पहले वो मार्कस से बात करता है कि इसे इस काम के लिए डबल अमाउंट चाहिए। दूसरी ओर होटल का ऑनर और उसकी बेटी वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, और तभी रास्ते में इन्हें कैन मिल जाता है। होटल का ऑनर इसे कहता है कि वो जॉन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कैन इससे माफी मांगते हुए इसे बताता है कि इसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ऐसा ही करना होगा, और ये कहने के बाद वो होटल के ऑनर की जान ले लेता है। इसकी बेटी वहाँ से भाग निकलती है और ट्रेन में बैठ जाती है, और वहीं पर इसे जॉन भी मिल जाता है और वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम विंस्टन को देखते हैं, जो अपने इस होटल को देख रहा होता है जिसे मार्कस ने नष्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर जॉन का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है, जिसने इसे सूट दिया था। मार्कस ने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसलिए दोनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं, और आज से मार्कस के दुश्मनों में 2 और लोगों का इजाफा हो जाता है। इसके बाद हम इसी लालची व्यक्ति को देखते हैं जो जॉन को मारकर इनाम देना चाहता है, और वहीं पर कैन इसके साथ बैठा होता है। वो व्यक्ति मार्कस से मिलने वाला होता है, लेकिन कैन उसे बताता है कि इसे मार्कस से डील करने से पहले बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा। इसके बाद मार्कस इस व्यक्ति से मिलता है और इससे इसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो अपना नाम नहीं बताने वाला, इसे तो बस जॉन को मारने की डबल कीमत चाहिए, जो कि $25 मिलियन होगी। इस व्यक्ति का बर्ताव देखकर मार्कस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो व्यक्ति जैसे ही अपना हाथ टेबल पर रखता है, मार्कस इसके हाथ पर खंजर से हिट करता है, जिससे इसका हाथ टेबल में अटक जाता है। मार्कस इस व्यक्ति को बताता है कि अगर इसने अपने हाथ को इस खंजर से आजाद कर लिया तो इसकी डील पक्की हो जाएगी। खुद को वफादार साबित करने के लिए वो व्यक्ति खंजर को निकालने के बजाय अपने हाथ को खंजर से खींचकर निकालता है, जिससे इसका खून बहने लगता है। वो मार्कस से हैंडशेक करता है और मार्कस इसे बताता है कि ये डील कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि विंस्टन अपने मैनेजर की कब्र पर जाता है, वही मैनेजर जिसे मार्कस ने मार दिया था। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और विंस्टन को बताता है कि इसे इसके होटल के बारे में पता चला, जिस पर इसे बहुत ज्यादा अफसोस है। जॉन इसे कहता है कि तुमने मार्कस के ऑर्डर के खिलाफ चलकर मेरी जान बख्श दी, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ गई हैं, और मैं इससे हर चीज का बदला जरूर लूंगा। विंस्टन इसे कहता है कि मार्कस के पास बहुत बड़ी टीम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे चैलेंज करो। विंस्टन जॉन से कहता है कि फैमिली के 2 हेड्स की आपस में लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही जॉन ये सोचने लगता है कि इसके पास कोई भी फैमिली नहीं है, क्योंकि इसे इसकी फैमिली ने बहुत समय पहले जुदा कर दिया था। इसके बाद मार्कस अपनी बहन से मिलने जाता है, जहां वो इसे एक फांसी के फंदे पर लटका देती है, क्योंकि वो जानती थी कि हाई टेबल के लोग जॉन के पीछे लगे हुए हैं और वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, जिसके कारण इनकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जॉन अपनी फैमिली के साथ रीयूनिट होने के लिए आता है। जॉन विक की बहन इसे एक आखिरी मौका देती है और कहती है कि इसे इसके पिता के कातिल की जान लेनी होगी, और इसे ऐसा करने से इसकी फैमिली के लोग इसे वापस स्वीकार कर लेंगे। ये कहकर वो जॉन को आजाद कर देती है। इसके बाद जॉन एक क्लब में जाता है, जहां इसे इसके पिता का कातिल दिखाई देता है, जो कार्ड्स की गेम खेलने में बहुत माहिर होता है। वहीं पर कैन और वो लालची आदमी भी दिखाई देता है, जो जॉन को मारने के लिए पहले से ही क्लब में था। ये व्यक्ति जॉन से कहता है कि ऐसी क्या खास बात है कि सभी लोग तुम्हें यहाँ मारने के लिए आए हैं, और मैं भी तुम्हारी जान लेना चाहूंगा। चलो पहले एक गेम खेलते हैं और इसके बाद ये फैसला करेंगे कि कौन किसकी जान लेगा। सभी लोग कार्ड्स की गेम खेलते हैं, जिसमें ये व्यक्ति जीत जाता है, और इसी समय जॉन कार्ड की मदद से इस व्यक्ति के गले को काट देता है, जिससे इसका खून बहने लगता है, और वो वहाँ से निकलकर अपनी जान बचाना चाहता है। और जॉन बाकी सभी लोगों से लड़ता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ लोग पार्टी कर रहे होते हैं और नशे में धुंध होते हैं। वो व्यक्ति काफी स्ट्रांग होता है और जॉन इसका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन जॉन इसे सीढ़ियों से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है और इसकी जान लेकर इसका सोने का दान निकालकर निशानी के लिए रख लेता है, ताकि वो अपनी सिस्टर को दिखा सके कि इसने अपने पिता के कातिल को मार दिया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन वो सोने का दांत अपनी बहन को दिखाता है। दांत को देखते ही इसकी बहन इसे फिर से अपनी फैमिली में शामिल कर लेती है। रीयूनिट होने के लिए इन्हें अपने बाजू पर ड्रैगन का मार्क बनाना होता है। पहले वो ये मार्क अपने पर बनाती है और फिर जॉन भी अपनी कलाई पर वही मार्क बनवा लेता है। इसके बाद हम विंस्टन को देखते हैं, जो मार्कस से मिलता है और इसे ये मैसेज देता है कि जॉन विक ने इसे चैलेंज किया है। ये सुनते ही मार्कस इसे बताता है कि जॉन विक मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फैमिली नहीं है। लेकिन विंस्टन इसे बताता है कि वो गलत है, क्योंकि इसके पास इसकी बहन है।
ये सुनने के बाद मार्कस कहता है कि ठीक है, अगर वो मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं इससे जरूर लड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ किसी और को भी ज्वाइन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मार्कस और जॉन के बीच में मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर हम एक टेबल देखते हैं जहाँ पर स्टील के बने कार्ड्स दिखाई देते हैं। इसके बाद दोनों गेम्स के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को चैलेंज से पहले गेम के टर्म्स डिसाइड करने होंगे। कार्ड्स में ज्यादा नंबर लेने वाले को इस गेम में एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद इस गेम के 3 रूल्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वेपन्स, लड़ाई की लोकेशन और व्यक्ति को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। गेम अगले दिन होगा और जो कोई भी लोकेशन पर ठीक समय पर नहीं आएगा, रूल के अनुसार इसकी जान ले ली जाएगी। इसके बाद हम जॉन को चर्च में बैठा हुआ देखते हैं और वहीं पर इसे कैन भी दिखाई देता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो अपने टास्क को पूरा करेगा, क्योंकि मार्कस को गेम में एडवांटेज मिल चुका होता है और उसने लड़ाई के लिए कैन को चुन लिया होता है और एक स्पेशल जगह और खास वेपन्स भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। कैन को अपनी बेटी की जान बचानी होती है और जॉन को इस सारे खून के खेल से आजादी की इच्छा होती है। दोनों लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। दूसरी ओर मार्कस का पुराना और वफादार आदमी से कहता है कि इसने जॉन विक का चैलेंज लेकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो इसे जीतने नहीं देगा। जिस पर मार्कस इसे बताता है कि मेरे पास इसके लिए एक दूसरा प्लान है। मार्कस ये घोषणा कर देता है कि जो कोई भी जॉन विक की जान लेगा, इसे उसकी सोच से भी ज्यादा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विंस्टन और जॉन का पुराना दोस्त उससे मिलते हैं। यहाँ पर वो इसे एक स्पेशल गन और वही बुलेट प्रूफ सूट देते हैं ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। और इसके बाद खून का खेल शुरू हो जाता है और सिटी का हर खास और आम सा चोर भी जॉन को मारने की कोशिश करता है। जॉन इन सभी लोगों का मुकाबला करता है और एक गाड़ी पर चढ़कर खुद को बचाते हुए काफी सारे लोगों की जान ले लेता है। कैन और वो लालची आदमी जॉन पर सिर्फ नजर रखे हुए होते हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन खुद को बचाने के लिए एक बिल्डिंग में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी मार्कस का एक आदमी आ जाता है। वो लालची आदमी इसी बिल्डिंग में होता है और इस बार वो जॉन को जरूर मार देगा, क्योंकि इसे खबर मिल जाती है कि जॉन को मारने की कीमत इसकी सोच से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी अचानक मार्कस का एक आदमी वहाँ आ जाता है और इसी समय इस लालची आदमी का डॉग इस पर हमला कर देता है। ये व्यक्ति इस कुत्ते को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन विक इस कुत्ते को बचा लेता है। ये देखते ही लालची आदमी जॉन का दोस्त बन जाता है। इसके बाद लड़खड़ाता हुआ जॉन इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है, जहाँ इसे 200 सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें चढ़ने के बाद इसे उस लोकेशन तक पहुँचता है जहाँ पर इसे फाइनल लड़ाई लड़ना होगी। तभी मार्कस के लोग वहाँ आ जाते हैं। जॉन काफी थक चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद वो इन सभी लोगों से फाइट करने लगता है और इसकी मदद करने के लिए कैन और लालची व्यक्ति भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस व्यक्ति का कुत्ता भी इस लड़ाई में इनकी काफी मदद करता है। सभी लोगों से भिड़ने के बाद फाइनली जॉन और कैन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां हमें उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। दोनों को गन्स दी जाती है और बताया जाता है कि पहले वो 30 फीट की दूरी से एक दूसरे पर निशाना दागेंगे, इसके बाद 20 फीट और इसके बाद 10 फीट। ये सुनने के बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और इन्हें फायर करने को कहा जाता है। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ दोनों के बाजू ही घायल होते हैं। पर दूसरे राउंड में 20 फीट की दूरी पर जब दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं तो जॉन की गोली कैन की कमर पर लगती है और जॉन का शोल्डर घायल हो जाता है। इसके बाद 10 फीट की दूरी पर कैन अपनी आखिरी गोली चलाता है, जो जॉन के पेट में लगती है, जिससे जॉन जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब होता है कि जॉन ये लड़ाई में हार चुका है। ये देखते ही मार्कस जॉन की जान लेने के लिए एक बुलेट उठाता है और जॉन को मारने से पहले बताता है कि वो कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। इससे पहले कि मार्कस जॉन को मारता, जॉन मार्कस के हेड को निशाना बनाकर इसे शूट कर देता है, क्योंकि इसने अपनी आखिरी गोली छुपा रखी होती है। गेम के रूल के अनुसार जॉन ये कंपटीशन जीत जाता है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक बुलेट बाकी थी। इसके बाद हाई टेबल के लोग जॉन को बताते हैं कि आज से वो आजाद है और हाई टेबल अपने पैसों से विंस्टन के होटल को भी रीबिल्ड कर देंगे और कोई भी आज के बाद जॉन को तंग नहीं करेगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जॉन विक को अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्टेयर के दरमियान गिर जाता है और बुरी तरह से घायल होने के कारण जॉन की जान चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें जॉन की ग्रेव दिखाई जाती है, जो इसकी पत्नी के साथ बनाई गई थी और इस पर लिखा होता है जॉन विक लविंग हस्बैंड। जॉन की कब्र को देखकर विंस्टन और इसका दोस्त मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कब्र फेक बनाई होती है और इसका मतलब ये होता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल इनसाइड रिकैप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।